रिकवरी एजेंट कैसे आपके घर अब हर रोज आएगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ही मेरे दुश्मन है सारे देश के अंदर, बाकी कोई मेरे से दुश्मनी नहीं कर रहा। जब भी ये मेरी वीडियो देखते हैं ये ऐसे बोलते हैं, हे हे प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये फिर आ गया चवन्नी छापों का यमराज, अमरदीप का ध्यान। तब इनकी रूह कांप जाती है, इनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी अमरदीप का ध्यान लाइव आता है। और उसको पता है ये आम और खास आदमी को उनके राइट्स बता के, उनके अधिकार बता के चवन्नी छापों का डर खत्म कर देगा। साथियों, आजकल बहुत से नोटिस आ रहे हैं, करोड़ों आदमियों के पास नोटिस आ गए हैं प्री लिटिगेशन के। प्री लिटिगेशन का मतलब क्या है? लोक अदालत में भी प्री लिटिगेशन के मतलब नोटिस आ गया है। इसका मतलब यह है कि भाई केस करने से पहले आपको बुला रहे हैं कोर्ट में, ये इनका सिर्फ ड्रामा देने का हथियार है। अब सवाल यह आता है कि बहुत से चवन्नी छाप जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है कहते हैं अब हम डेली आपके घर आएंगे, मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने पे। क्या इनके पास ऐसे राइट्स हैं? हम 8-8 10-10 चवन्नी छाप इकट्ठे करके लेके आएंगे। साथियों, इनके ऊपर एक आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चवन्नी छाप सिर्फ एक आ सकता है। ऐसे जैसे 4-5 इकट्ठे होके आ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां है कि जो एजेंट बनने की, रिकवरी एजेंट बनने की एक लाइसेंस इनको लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं DRA, डेब्ट रिकवरी एजेंट। उसको लाइसेंस लेने के लिए इनको पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर किसी ने 10th पास की है तो वो DRA का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है कम से कम, और किसी ने BA की है तो उसको कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके इनको ये लाइसेंस मिलता है, जो कि इन उठाए गिरे भिखमंगे चवन्नी छापों ने, जीबी रोड के दल्लों ने ले नहीं रखा है। इन्होंने क्या ले रखा है? इन्होंने ट्रेनिंग दूसरे चवन्नी छापों से ले रखी है। भाई कैसे इसको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना है, कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेना है। सबसे पहले जब भी कोई चवन्नी छाप आपको परेशान करे, राज करे, आपके घर आए, कह दे अपना लाइसेंस दिखा, भाई DRA का लाइसेंस दिखा। वो DRA का लाइसेंस उसके पास है नहीं तो दुकान पे ठुड मारो उसकी, भीख मंगे की, कहते भाग यहां से। और बकवास ज्यादा कर रहा है तो पेट्रोल के कोटन ले लो, दुकान के अंदर लगा दो, उसकी बोर खराब कर दो इनका। और नई टाइम पे अगर पेट्रोल के कोटन नहीं है तो एक एल्फी ले आओ खरीद के 5 रुपए की, इनकी दुकान के अंदर डाल दो, परमानेंट शटर बंद कर दो, इनका बोर खराब कर दो, उठाई गिरो का हुक्म की तामील हो, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या क्या मांगना है? सबसे पहले इनसे जब भी कोई आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आए, सबसे पहले भाई अपना आई कार्ड दिखा। भाई किस बैंक NBFC कंपनी ने अथोराइज किया है वो आई कार्ड दिखा, वो इनके पास नहीं है। DRA का लाइसेंस दिखा, वो दिखा दे तो पहली बात तो है नहीं, 100 में से एक अगर ले भी आए कहते DRA का लाइसेंस दिखा, वो DRA का लाइसेंस नहीं है। फिर कोई DRA का लाइसेंस वाला भी आ गया, मान लो लेके भी आ गया, तो उसको कोई विजिटिंग लेटर दिखा। अब विजिटिंग लेटर का मतलब क्या है? अरे भाई अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहां तो बहुत सी इनकी ब्रांच ऐसी हैं, बैंक NBFC कंपनी, वहां 400-500 आदमी भी काम करते हैं, उनके सबके पास ही आई कार्ड है। तो आई कार्ड होने से उन 400-500 आदमी के पास राइट्स आ गए क्या आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आने के? तो सबसे पहले कोई भी आपके पास आएगा तो उस बैंक NBFC कंपनी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपसे टाइम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा आ जाएगा, और एक लेटर इश्यू करना पड़ेगा कि भाई ये आदमी आपके घर आ रहा है, उसको थ्राइड लेटर बोलते हैं। वो आप इनसे मांगे, भाई आप मेरे घर आए हो तो 500 आदमियों के पास पावर थोड़ी है मेरे घर आने की, दिखाओ। वो है नहीं इनके पास विजिटिंग लेटर। वो विजिटिंग लेटर वो बैंक NBFC कंपनी इशू करते हैं। ये सारी RBI की मास्टर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो कि ये कभी भी नहीं करते, क्योंकि उस बैंक NBFC कंपनी को जो आपके घर इनको भेज रहा है
उसको आपको इंटीमेट करना पड़ेगा मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के या टेलीफोनिकली आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइम, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी भी टाइम उठा के आ जाए जैसे उठाई गिरे कर रहे हैं। अगर आप उनसे विजिटिंग लेटर तक मांगेंगे तो वो समझेगा कि ये डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा है, ये तेरे काबू में नहीं आएगा। फिर वो यही बोलेगा, हे हे प्रभु श्री रामकृष्ण परमानंद, ये तो चवन्नी छापों के यमराज के पास पहुंच गया, अब इसका क्या इलाज करें? तो उसके पास कोई इलाज नहीं है। उसको समझ में आ जाएगा कि डिसेंट एडवाइस ले चुका है या डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो क्या करेंगे, चवन्नी छाप नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। 99% फेक नोटिस आपके पास आ रहे हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं डाल रखी है। अगर आप मुझे फेसबुक आईडी पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं या मौज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी भी ऐप पे देख रहे हैं, क्योंकि अमरदीप कादियान की प्रेजेंस सारे देश में जितने भी ऐप हैं सब पे है। हमारी टीम हर ऐप के ऊपर हमारी वीडियो डालती है। यही कारण है कि हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूं सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज जुड़ जाते हैं और हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे, कोई यूट्यूब पे, कोई मौज पे, कोई अन्य किसी ऐप पे या व्हाट्सएप चैनल पे। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। फिर भी क्या कारण है कि अमरदीप कादियान की वीडियो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोग देखते हैं और 62 कंट्री में 62 देशों में हमारी वीडियो और देखते हैं। लोग रात को अलार्म दे के भी सोते हैं, उनको पता है कि कादियान सर आएंगे। ये जरूरी नहीं है अब यहां दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है। अब जब मैं रात को आता हूं तो हो सकता है वहां दिन है। किस कंट्री से हमारे को कौन देख रहा है, वो अलार्म दे के भी देखते हैं अपने राइट्स जानने के लिए, अधिकार जानने के लिए। क्या कारण है, वाई, कि अमरदीप कादियानी सबसे आगे निकल गया है। अब जितने भी हमारे देश में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लाखों चैनल हैं हमारे देश में जो फाइनेंस की शिक्षा दे रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अमरदीप कादियान ने सभी को पीछे कैसे छोड़ दिया। जब मैं नहीं था तब भी ये काम हो रहा था, तब भी लाखों चैनल थे। जैसे ही डिसेंट एडवाइस आई तो सबसे आगे कैसे निकल गई। उसका कारण सिर्फ एक है कि मैं आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। यही कारण है कि हर ऐप पे हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ते जाते हैं, क्योंकि हम वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में उनका कोई ना कोई फायदा जरूर करवा रहे हैं। हजारों आदमी चवन्नी छापों के डर से सुसाइड कर चुके हैं हमारे देश में, और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी का, हर्ष का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच चुके हैं। वो जिंदगी जीना सीख चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आ गए हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ गए हैं। जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकाल दूंगा, क्योंकि करोड़ों आदमियों को इन्होंने मृत्यु शैया पे पहुंचाया हुआ है, सुसाइड करने की कगार पे पहुंचाया हुआ है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि हमारे देश में कोई भी धर्म का, जात का कोई भी भेदभाव नहीं है, अमीर का और गरीब का। कानून सबके लिए एक है। आपको आजादी से जीने का अधिकार है और अपनी सोशल इंसल्ट आपकी कोई नहीं कर सकता। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आपको आपके संविधान ने दिया है। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके राइट्स खत्म नहीं हो जाते, आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं हो जाते, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो खत्म नहीं हो जाते। सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया है? आपको अपराधी घोषित किसने किया है? कोर्ट ने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया। इन चवन्नी छाप उठाईगरों ने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किया है। इन भिखमंगों ने आपको अपराधी घोषित किया है। भगवान ना करे अगर आपके हाथ से कोई कत्ल भी हो गया, मर्डर भी हो गया, तब भी आपको बचाव का मौका दिया जाएगा। तुरंत प्रभाव से आपको फांसी नहीं दी जाएगी। ट्रायल चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये भिखमंगे खुद ही इंस्पेक्टर बन रहे हैं, खुद ही वकील बन रहे हैं और खुद ही जज की भूमिका निभा रहे हैं। लोगों को डायरेक्ट क्रिमिनल कंसीडर में कर रहे हैं, क्योंकि ईएमआई डिफॉल्ट होना कंसीडर ही नहीं होता क्राइम में। आपको क्रिमिनल ये बना रहे हैं। यही कारण है कि लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके, मनोवैज्ञानिक दबाव में आके सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि अमरदीप कादियान के साथ लाखों आदमी हमारे देश में जुड़े हैं, विदेशों में जुड़े हुए हैं। आज की डेट में मुझे 30 लाख आदमी फॉलो करते हैं हर ऐप पे, और करोड़ों आदमी हमारी वीडियो देखते हैं जब भी हम वीडियो डालते हैं किसी भी ऐप पे। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। और इन चवन्नी छापों का यमराज तो ये बैठा ही है। जैसे ही ये मुझे देखते हैं, ये कहते हैं, जैसे आजकल सुना होगा आपने, हे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस परमानंद, ये आ गया चवन्नी छापों का यमराज अमरदीप कादियान। नाम तो सुना ही होगा।